आप एसएससी सेंट्रल लेवल का जो किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है सॉल्व पेपर करके, वो आप लीजिए। उसमें चैप्टर वाइज आप। नमस्कार आप सभी को, मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी जो है वो बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में आप लोगों का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक एवं बीएसएससी सीजीएल 4 में या फिर बीएसएससी इंटर लेवल में जिस चैप्टर से या फिर जिस विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। रीजनिंग का अगर बात करें तो इससे कुल 50 प्रश्न आपसे बीएसएससी सीजीएल 4 में एवं बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा जाएगा। इसका क्या रणनीति होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट में आपको 75 में से 70 प्लस स्कोर लेके आना होगा मेरिट बनाने के लिए। क्या इसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, हम जो है मेरा अपना क्या रणनीति रहा, कौन सा बुक लिस्ट रहा मेरा, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। देखिए अभी दशहरा का समय है तो आप लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये ज़रूरी भी है, लेकिन दिन में आप कोशिश कीजिए कि एक सेट कम से कम लगा लें, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप पढ़ाई से 7 दिन 6 दिन 5 दिन पूर्ण रूपेण कटे हुए हैं। ठीक है ना। एक सेट आप लोग कितना भी बिजी हो, शादी हो, ब्याह हो या फिर कोई पर्व हो, में आपको लगाना है। और इससे सबसे बड़ा चीज़ कि आप कभी भी पढ़ाई से अपने आप को कटा हुआ महसूस नहीं करेंगे। कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है कि 6-7 दिन आप अगर पढ़ाई छोड़ दें तो बहुत सारा चीज़ दिमाग से निकल जाता है और आप अपने आप को फिर कंपटीशन में कमज़ोर महसूस करेंगे। राइट, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आइए रीजनिंग पर हम लोग बात करते हैं। मैं अगर अपना बात करूँ तो मैं रीजनिंग का कोई क्लास नहीं किया है प्रॉपर किसी शिक्षक का लेके। मेरा रणनीति क्या था, तो आप तो सबसे पहले इसका एक सेट लगाइए, देखिए कि किस तरह का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। दूसरा, आप एसएससी सेंट्रल लेवल का जो किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है सॉल्व पेपर करके, वो आप लीजिए। उसमें चैप्टर वाइज आप बनाना उसको शुरू कीजिए और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो उसका आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके, जिस वीडियो पे लाइक बढ़िया हो, कमेंट बढ़िया हो, उसका आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ से आप देख के नोट बनाइए और आगे बढ़िए। एग्जाम्पल के लिए आप रैंकिंग अगर पढ़ रहे हैं, रैंकिंग में किसी टॉपिक पे आपको दिक्कत हुआ, उसका आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ से देखिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आपको लेवल बढ़ाना है, सबसे पहले तो आप बेसिक पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग का प्रश्न है, घन घनाभ से पूछा जाता है, हाँ, या फिर और हम बात करें वेन डायग्राम से पूछा जाता है। ये सब आप बेसिक पढ़िए। ठीक है ना। वेन डायग्राम वगैरह आप पहले एक बार इसका बेसिक पढ़िए। अगर आप किसी शिक्षक का नोट या फिर किसी शिक्षक का कोर्स आप लिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसको करिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। लेकिन आप सेट लगा रहे हैं, एक बार आप पढ़े हुए हैं, तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेके उसमें आप चैप्टर वाइज लगाइए और जहाँ भी आपको दिक्कत हो उसको यूट्यूब से सर्च करके आगे बढ़िए। लेवल आपको और बढ़ाना है। जब मैं पढ़ता था तो उस समय ग्रामीण बैंक के तहत आईबीपीएस के अंतर्गत एक वैकेंसी आई थी, उसको मैंने डाला था और उस समय यूट्यूब से बैंकिंग का, रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने किया था। 25 या 30 प्रश्न वहाँ पे करवाया जाता था। उसको अगर आप करते हैं तो एक लेवल आपका एक अलग स्तर पे चला जाता है, लेवल आपका बढ़ जाएगा, साथ ही साथ रीजनिंग में स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर एक बार आप पढ़े हुए हैं तो यूट्यूब चैनल पे, मैं यूट्यूब चैनल का नाम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको सजेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस आप बैंकिंग के रीजनिंग का कीजिए और अपना लेवल आप और ऊपर लेके जाइए। हालांकि इसमें उतना लेवल का प्रश्न आता नहीं है, फिर भी आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ कि आप सेट लगाइए, सेट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को फिल्टर कीजिए। बैंकिंग का हो या फिर एसएससी का हो या रेलवे का हो, हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसको पहले की तरह ही उसको खोलिए, सबमिट कीजिए। उसमें देखिए कि कम परसेंटेज लोग किसको सही किए हैं, उसको आप सेव कीजिए और फिर वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। राइट।
रीजनिंग में आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। रीजनिंग मैथ में आपका टारगेट रहना चाहिए कि 72-73 प्रश्न आपका सही हो, तभी आप मेरिट बना पाएंगे, ठीक है ना। तो और भी अगर आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।